भगवान से इतना प्रेम करना, इतना प्रेम करना, इतना प्रेम करना कि भगवान, आप भगवान के लिए भगवान आपके आदि हो जाए। एक ऋषि थे अयोध्या, जो भगवान को अपना शिष्य समझते थे। प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने जाते थे। पहले अपने माला धारण करते और वह धारण किए हुए माला को क्या करते थे, प्रभु को चढ़ाते थे। कुछ वर्षों के बाद पुजारी जब बदल गए, दूसरे पुजारी आए, महात्मा जी फिर गए और अपने पहने हुए माला को जैसे प्रभु के पहनाने के लिए जब पुजारी को दिया तो पुजारी कहने लगे, तुम क्या कर रहे हो? अपने पहने हुए माला को तुम भगवान को दान कर रहे हो। गुरुदेव कहने लगे कि ये जो रामलला है मेरे शिष्य हैं, मैं शिष्य मानता हूँ प्रभु और मैं उनका गुरु हूँ। पुजारी कहने लगे, चाहे जो भी मानो, परंतु यहाँ ऐसा नहीं चलता। उस माला को छोड़ करके और दूसरे माला जब चढ़ाने लगे तो वो माला टूट करके क्या होता था, गिर जाता था। फिर दूसरी माला प्रभु को चढ़ाया जाए, वो भी माला टूट कर गिर गया। अनेक बार जब प्रयास किए फिर भी विफल हुए, तब गुरुदेव ने कहा, संत ने कहा कि रुक जाओ, ये माला धारण करने वाले नहीं। जब तक मैं अपने गले से उतार करके और उनको माला ना दूं, तब तक ये धारण करने वाले नहीं हैं। तो भगवान की इतनी भक्ति करो कि भक्त भगवान के नहीं अपितु भगवान ही भक्त के आगे हो जाए। इसीलिए लोग कहते हैं दीन दयालम इतना प्रेम करो कि भगवान आपके आदि हो जाए। जब तक आप भोग न लगाए भगवान भोग ही ना पाए। जब तक आप भोजन ना कर ले तब तक भगवान भी भोजन ना कर ले। और भक्तों, जब भक्त हट लगा लेता है तो भगवान को भी मानना पड़ता है। यदि भक्त हट पकड़ ले कि प्रभु
मैं ना हूं तो तेरे मंदिर में कोई साफ करने वाला, तेरे मंदिर का जाला साफ करने वाला भी कोई नहीं, तेरा चढ़ा हुआ निर्माल्य निकालने वाला भी कोई नहीं। भक्त जब घट पकड़ लेता तो भक्त के आदमी हो जाते हैं। इसीलिए भगवान को कहे हैं भक्त आदीनम दीन दयाल राधा रमण हरे। जब भगवान के विरह में आपके नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, समझ जाना भगवान से प्रेम हो गया। जब नेत्रों से अश्रुपात होने लगे कन्हैया को देख करके, तब समझ जाना कि आप परिपक्व भक्त हो। और वैकुंठ का दर्शन कराकर भगवान मानव के भक्तों को यह बताना चाहते हैं कि वैकुंठ से भी सुंदर हमारा वृंदावन, जहाँ प्रभु नित्य प्रति लीला करते हैं, नित्य प्रति विराजमान रहते हैं, ऐसे वृंदावन। और भगवान जितनी भी गोपियां थी सबको वचन दिए थे कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि में क्या करेंगे, आप सभी के साथ रास करेंगे। बोले रास बिहारी भगवान की। दीदी रास होना है, रास लीला। और भगवान ने शरद पूर्णिमा आई, भगवान को गोपियों की बड़ी याद, गोपियों से मिलने की भगवान की तीव्र इच्छा हुई। और भगवान ने बड़ी सुंदर बंसी इतनी मधुर बजाई भगवान ने, जितनी ब्रज की गोपियां हैं सब अपना सुध बुध खो गए, सुध बुध खो करके यमुना के किनारे आए। दौड़ दौड़ करके यमुना मैया के किनारे आ रही है। एक गोपी अपने पति के लिए भोजन बना रही है, तो आधा पका हुआ भोजन ही छोड़ करके जब भगवान की बंसी कानों पर पड़ी, आधा पका भोजन ही छोड़ करके और यमुना तट में आ गए। बोलो राधे राधे। जब कथा में ध्यान दोगे तभी वैराग्य आएगा, वैराग्य आएगा तो भगवान से प्रेम बढ़ेगा, अब प्रेम बढ़ेगा तो फिर कृष्ण नाम की मस्ती चढ़ेगी, और मस्ती चढ़ेगी तो भव सागर से पार हो जाएगा। इसलिए कथा श्रवण करने आए तो सावधान होकर के आना चाहिए। ये एक अमूल्य मणि है जिसकी कोई मूल्य नहीं है। राधे राधे। देखिए श्रोता भी कैसा होना चाहिए। 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक श्रोता वो है, एक होते हैं खोता, एक होते हैं सरोता, और एक होते हैं सोता, और चौथा होते हैं श्रोता। तो खोता कौन है? जो भगवत चर्चा में आया है, पंडाल के अंदर आ तो गया, परंतु उसकी जो नेत्र है, उनके जो कान है, उनका जो ध्यान है, कथा को छोड़ करके बाकी सब तरफ रहता है। मन में सोचते रहता है, वो खो जाता है कि पंडाल थोड़ा और ऊपर होना था। ये कितनी सुंदर साड़ी पहन करके आए हैं, व्यास जी महाराज कितने सुंदर वस्त्र पहने, आदि आदि में जिनका ध्यान होता है वो हो जाते हैं खोता। एक होते हैं सरोता। सरोता का काम क्या है?
सुपारी को काटना। तो अपनी कटुवाणी से बार बार सरोटा चला चला करके और काटने लगता है। कैसे काटता है? लाइट बंद हो गई तो जजमान से कहेगा, अरे भाई तुम क्या व्यवस्था किए हो? अब वो तो जजमान जानता है कि इस भव्य आयोजन के लिए वो कितने वर्षों से प्रतीक्षा कर, कितने वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, कितने महीनों से, कितने दिनों से यह तैयारी कर रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं। तो जो श्रोता है, जो कराने वाला आयोजक है, वही जानता है। परंतु श्रोता का काम क्या है? आएगा, नुक से निकालेगा और चले जाएगा। ये होता है श्रोता, और दूसरे होते हैं श्रोता। तो श्रोता की व्यवस्था यहाँ पर जजमान जी ने नहीं की है। वो व्यवस्था क्या है? कहीं भी खंभे आदि नहीं लगाए। आए खंभे का स्थान पहले देखेंगे, आए और टेके 3 घंटा बढ़िया सुने, सोते रहे। क्या हुआ कुछ मालूम नहीं। आरती की जब घंटी बजी, खड़े हो गए, आरती गाए, प्रसाद लिया और चले गए। तो यहाँ पे हमारे परीक्षित जी महाराज ने बड़ा सुंदर सभी प्रकार के क्या किए हैं, यहाँ पर व्यवस्था की है। परंतु श्रोता लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं यहाँ कोई श्रोता नहीं आते, यहाँ तो श्रोता आते हैं। बोलो राधे राधे। खंबे के नहीं, अभी तो यहाँ पर कुर्सियों की व्यवस्था की है, टिक करके बढ़िया सुन रहे हैं, परंतु सो नहीं रहे हैं यहाँ के श्रोता। जैसे जैसे उनको बन रहे हैं, अपनी अभिज्ञता के अनुसार वह कथा श्रवण कर रहे हैं। और श्रोता को कैसा होना चाहिए? श्रोता होता है जो आया भगवान के भजन करने, कथा में इतना उन्मुक्त हो गया, भजन चले तो इतना नाचने लगा, कुछ पता ही नहीं, सुध बुध हो गई। भगवान के लिए अश्रुपात होने लगे, नैनों से, अखियों से अश्रुपात होने लगे, भजन सुनने लगे, आरती किए और चले गए। ये होते हैं श्रोता। तो वह श्रोता कौन है? आप सब जो बिहारी जी की छत्र छाया में महामाया मैया की आंचल में बैठ करके कथा श्रवण कर रही है। इसलिए अपने अपने सौभाग्य के लिए तालियां बजाइए कि हमें सौभाग्य मिला है कि हम इस वृंदावन धाम में बैठ करके महामाया की आंचल की छांव में बैठ करके आज कथा श्रवण कर रहे हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय। तो हमें क्या बनना है? श्रोता बनना है। क्या बनना है? श्रोता। बोलो राधे राधे। तो भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि में इतनी सुंदर बंसी बजाई भगवान ने कि जितनी गोपियां थी सब मुक्त हो। बंसी बजाए, सभी गोपियों को बुलाए, तो भगवान गोपी की परीक्षा ले रहे। इतनी रात्रि तुम यहाँ क्यों आए हो? जब इस प्रकार का प्रश्न भगवान ने गोपियों से पूछा तो गोपियां तो मानो टूट ही गई। कहने लगी कि बंसी बजा करके आप हमें बुलाते हो और हम यदि आते हैं तो आप हमको तिरस्कृत करते हो। भगवान परीक्षा ले रहे हैं। कैसी परीक्षा? जब हम किसी मटके की दुकान में घड़ा खरीदने जाते हैं और ठोक पीट करके हम घड़ा खरीदते हैं, जब ठोकने से वह आवाज नहीं आती, जब हम समझ जाते हैं कि परिपक्व है जल के लिए, तो ठोक बजा करके देख करके लाते हैं ना अपने घर में। ठीक उसी प्रकार भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं कि यह रास में प्रवेश करने के लायक है कि नहीं। भगवान कहने लगे, अच्छा रात्रि की चंद्रदेव को तुम दर्शन करने आई है। गोपी देख करके कहने लगी, कन्हैया हम तो तेरे दर्शन करने आए थे लल्ला। अरे इतनी रात्रि को आए और तुम्हारे पतियों को जब पता चलेगा तो क्या सोचेगा? इतनी रात्रि में आए हुए समाज हमको क्या कहेगा? बोलो राधे राधे। भगवान ने बड़े प्रकार से ठोक करके उनकी परीक्षा ली। जब परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, फिर भगवान ने अंतिम परीक्षा ली कि अब भी समय है, जाओ तुम अपने अपने घर को लौटो। चलो मैं तुमको घर छोड़ करके आ जाता हूं। भगवान की ऐसी वाणी सुन करके कहने लगे,
कि कन्हैया यदि हमको घर ही जाना होता तो हम यहाँ तेरे पास क्यों आते। और जब भगवान ने बंसी बजाई ब्रज की जितनी गोपियां थी सब कहने लगी श्याम तेरी बंसी भगवान ने सुंदर बंसी बजाई, सभी गोपियां नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद नृत्य प्रारंभ हुआ। नृत्य करते 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 गोपियों को अहंकार आ गया। क्या अहंकार आया कि जगत को नचाने वाले आज हमारे इशारे पे नाच रहे। सोई जहां अहंकार आया, भगवान राधा महारानी को लेकर के वहां से क्या हुए, अंतर्धान हुए। जैसे अंतर्धान हुए
जितनी गोपियां थी सब बेशुद्ध होकर के नृत्य कर रही थी। अचानक से पता चला कि भगवान हमको छोड़ करके चले गए। विलाप करने लगी, रोने लग गई कि प्रभु आप कहाँ गए, आप कहाँ गए। सभी स्थानों में भगवान को ढूंढने लगे। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज ने राधा नाम का उच्चारण नहीं किया, परंतु आपको बताने के लिए हम उनका उच्चारण कर रहे हैं। महारानी राधा को लेकर के प्रभु और वहां से अंतर ध्यान जैसे कुछ दूर में तो राधा चलते चलते थक गई। भगवान कहने लगे कि हम तुमको अपने पीठ पर उठा ले। भगवान ने महारानी राधा को अपने पीठ पर उठाया। सोई राधा महारानी को भी क्या हुआ, अहंकार आने लग गया कि जगत को चलाने वाले आज मुझे अपने पीठ में चला रहे हैं। भगवान राधा रानी को भी छोड़ करके वहां से चले गए। सभी गोपियां रुदन करने लगी, सूरज से पूछने लगी, चंद्रदेव से पूछने लगी, यमुना मैया से पूछने लगी। कहती है यमुना तुम ही बताओ छलिया कहाँ गया है। 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 चली गई हो, चली गई हो, चली गई हो। यदि अब तुम नहीं आए तब इस यमुना जल में ही हम डूब करके प्राण को त्याग देंगे। और रुदन स्वर से जितने भी गोपियां थी सब भगवान को एक साथ पुकारने लगे। जय